आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी फ्रिंज पे कि स्ट्रॉबेरी फ्रिंज को आप लोग अपने घर में पाल सकते हैं ब्रीडिंग के लिए। क्या ये वाकई ब्रीड करता है या ये ब्रीड नहीं करता, इसको ब्रीडिंग के तौर पे पालना टाइम वेस्टेज है। तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी फ्रिंज से ब्रीड लेना नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर आप इसको नेचुरल माहौल देंगे और जो इसकी असल खुराक जो है देंगे और फिर थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये आपको ब्रीड दे देता है, लेकिन आसानी से नहीं, मुश्किल से। अब मुश्किल क्यों है इसे ब्रीड देना फ्रेंड्स? वजह ये है कि इस स्ट्रॉबेरी फ्रिंज ने अभी तक 100% फुली केजिस की लाइफ को और ब्रीडिंग हाउसेस की लाइफ को इसने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया, नहीं सीखा इसने रहना केजिस के अंदर। जिस तरह आपके पास बाकी तोते हैं, फिंचेस हैं, जैसे कि फिंच की बात की जाए, ज़ेब्रा फिंच, गोल्डन फिंच, बेंगल आई फिंच, ग्रे जावा फिंच और ऑस्ट्रेलियन पैरेट, लव बर्ड्स, कोकाटेल पैरेट्स वगैरह की बात की जाए तो इनकी जो नस्लें हैं, लोगों ने अपने ब्रीडिंग हाउसेस में और घरों में इनकी नस्लें रखी थी। उन्होंने ब्रीड किया केजिस के अंदर और वहीं से इनके बच्चे निकले और केजीज से शॉप में या शॉप से आपने खरीदे, मतलब कि उनकी नस्लों ने केजीज में रहना अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए वो इजीली आपको ब्रीड दे देते हैं केजीज के अंदर। लेकिन अभी तक ना ही लोगों ने इसको इतना अपने घर में पाला है, ना ही बाजार से मिलती है, ना ही लोग इसके ऊपर अभी लोगों का ध्यान है। लोग बस ये सोच के छोड़ देते हैं कि भाई ये तो ब्रीड करती नहीं, इसमें तो काम का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर सोचें फ्रेंड्स, तो दुकानों पे आपको चंद सालों में आपको ये ज़्यादा नज़र आ रही होगी और तभी ये आपको मिल रही है। अब ये बाज़ार में नज़र कैसे आ रही है, शॉप से कहाँ से आ रही है? तो मैंने पूछा उनसे कि आप लोग को कहाँ से लेते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस पे काम शुरू किया हुआ ब्रीडिंग स्ट्रॉबेरी फिंच की पे, तो ये वहाँ ब्रीड करते हैं और हम ब्रीडिंग हाउस से इसको लेके आते हैं अपने शॉप पे। तो साल में एक ही बार गर्मियों के मौसम में आपको मिलता है ये बर्ड, सारा साल नहीं मिलता ये। वजह सी ये कि ये कम तादाद में लोगों ने ब्रीड करते हैं और ये साल में सिर्फ बरसात के मौसम में ब्रीड करता है ये। और इसको जब तक आप नेचुरल माहौल नहीं देंगे केज के अंदर, ये नहीं आपके केज में रहेगी, मर जाएगी और ब्रीड तो बहुत दूर की बात है। अब नेचुरल माहौल से मुराद क्या है फ्रेंड्स? ये जंगलों में रहती है, ग्रास के पत्ते खाती है, ग्रास जो घास होती है उसको खाती है थोड़ा थोड़ा, बाकी घास के बीज भी खाती है, बाकी जो छोटे मोटे बीज होते हैं दरख्तों पे फलों के हो गए या कंगनी वगैरह, ये शौक से खाती है। तो वही आपको जो कंगनी वाला बीज होता है, तोतों की जो मिक्सड होती है, सफ़ेद कंगनी, लाल कंगनी, कैनेडी सीड वगैरह आपको देने होंगे इसको खाने के लिए। वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ये खाती ही हुई है। बाजरा भी खा लेगी लेकिन फिर ब्रीड नहीं करेगी सिर्फ बाजरे से। आपको मिक्स दाना जो होता है तोतों का महंगे वाला, वो आपको देना पड़ेगा। बाकी केज के ऊपर आपको ये सूखी घास डालनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको सूखी घास और नारियल के छिलके, नारियल के जो बाल होते हैं वो डालने पड़ेंगे। और इन घास भी आपको बार बांधनी पड़ेगी, सूख गई है, नई थी, ग्रीन थी। और अंदर आपको हफ्ते में 2 से 3 बार पत्ते डालने पड़ेंगे, ग्रीन कलर की टहनियाँ, ताकि इसको नेचुरल माहौल मिले। और लकड़ी की स्टिक पे ही बैठती है ये और उसी पे ये रहना पसंद करती है। जो इसकी मटकी होती है फ्रेंड्स, ये मटकी के अंदर आप डालेंगे नारियल के जो बाल होते हैं, उनको भिगो के सुखा के, नारियल के बालों को ये एज अ नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करती है। तो कुछ चीज़ें इसकी मुश्किल हैं। मुझे दूसरा माह हो गया है इसको रखे अपने घर पे, अभी तक कोई आसार नहीं है ब्रीड के, बल्कि अभी तक ये कम्प्लीटली अपने पॉट में भी नहीं जाती। बाकी फ्रेंड्स, पानी इसका जो होता है इसमें आपको मल्टी वाइटामिन डालने पड़ते हैं ताकि ये ब्रीड की तरफ आए, इसको विटामिन मिले। तो अभी फ्रेंड्स, हम तो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, मेरा इस बर्ड पे अभी पहला एक्सपीरियंस है। जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, अंडे बच्चे ले रहे हैं, उनके लिए आसान है इसको पालना। उनसे पूछेंगे कहेंगे कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे तो अभी इसमें बहुत मुश्किल हो रही है और समझ नहीं आ रही कि इसे कैसे ब्रीड लूँ। तो जो वैसे भी इसकी अगर आप बात की जाए ब्रीड की, तो ये 100%
में से 10 से 15% ये ब्रीड करती है सिर्फ घरों पे। और जंगलों से आप फ्रेंड्स कितना पकड़ लेंगे इसको, नहीं पकड़ सकते जंगलों से आप इसको। तो अब बात करते हैं मेरे सवाल के जवाब की, क्या इस पर मेहनत करना, इसके ब्रीड लेना और इसकी ब्रीडिंग पे मेहनत करना टाइम वेस्टेज है कि फ़ायदेमंद है? तो बात मैं कहूँगा टाइम वेस्टेज नहीं है, मुश्किल नामुमकिन नहीं है। आप नेट पे रिसर्च करें, हमारे वीडियोस देखें, मैंने पिछली वीडियो बताया कि इससे ब्रीड कैसे लेनी डिटेल में, उसको देखें नेट पे। आपको गूगल से पूछें, एआई से पूछें कि इससे ब्रीड किस तरह लेनी है, वो आपको बता देगा। मैंने भी नेट से रिसर्च की थी और पिछली वीडियो मैंने बनाई है डिटेल में कि इससे ब्रीड लेने के लिए आपको अपना केज कैसे सेट करना पड़ेगा, उसको सीखें। नेट पे इसकी वीडियो भी आपको बहुत कम मिलेंगी यूट्यूब पे, क्योंकि लोग इसको नहीं पालते ज़्यादातर, ये मुश्किल है। लेकिन जब कोई पालेगा, वीडियोस डालेगा, तभी लोग भी इसको सीखेंगे। कोई तो फर्स्ट स्टेप उठाएगा इसको पालने में, तभी ये मार्केट में आम होगी और इसकी ब्रीडिंग ईजी होगी। तो टाइम वेस्टेज नहीं है, मुश्किल है ना, नामुमकिन नहीं है। तो आप लोग ये बाज़ार से ख़रीदें, इंटरनेट से इस पर सर्च करें कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि ब्रीडिंग करने के लिए आपको कैसे केज सेट करना पड़ता है इसका, आप वो देखें। और भी वीडियो देखें, नेट से कम है लेकिन मिल जाएंगी। और फिर से वर्क करें अल्लाह का नाम लेके। अगर अल्लाह मालिक है, कोई काम नामुमकिन नहीं होता, करने से हो जाता है। तो जवाब आपको मिल गया होगा कि इस पे काम करना मुश्किल है ना, नामुमकिन नहीं है। आप ज़रूर काम करें, आगे अल्लाह मालिक है। टाइम देते हैं कुछ परिंदे ब्रीड करने में। अगर हर बंदा ये काम करके छोड़ देगा कि भाई ये तो मुश्किल है, नामुमकिन है, नहीं ब्रीड करता, तो कैसे हम इससे ब्रीडिंग ले सकेंगे घर पे? किसी को तो स्टेप उठाना पड़ेगा। मैंने उठाया, इसी तरह कुछ और लोग भी होंगे जिन्होंने इसकी ब्रीड पे वर्क किया होगा और कर रहे होंगे, तभी तो बाज़ार में ये बर्ड आ रहा है। इतना आम नहीं है लेकिन आ ही रहा है बाज़ार में। तो लगे रहें इस तरह। अगर अल्लाह मालिक है, किसी न किसी को रिजल्ट मिलेगा, वो अपना रिजल्ट शेयर करेगा, तो बाकी से सीखेंगे। अब आप नोट करें तो ये बर्ड नॉन स्टॉपली, ये देखें फ्रेंड्स, आप नोट करें तो ये जो बर्ड है फ्रेंड्स टिक नहीं रहा, लगातार ये फ्रेंड्स ये बर्ड घूमी जा रहा है ऊपर नीचे। ये बहुत फुर्तीला बर्ड है, इसकी नेचर बहुत तेज़ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आई होगी। और मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है कि आपने अगर ब्रीड लेनी है इससे तो किस तरह लेनी है। टाइम टेकिंग बर्ड है ये, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने अब तक ब्रीड नहीं ली, लेकिन नेट पे देखें वीडियोस, लोगों ने ली भी है और बाज़ार में भी ये बर्ड आ रहा है। तो ब्रीड ली है तभी तो आ रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है? अब लोग कुछ कहेंगे कि इसको लोग पकड़ पकड़ के जंगलों से शॉप पे बेच देते होंगे, तो फ्रेंड ऐसे नहीं होता। आप कितना, अब जंगल में कितना पकड़ लेंगे आप इस बर्ड को? अगर जंगल से पकड़ के लोग बेच रहे होते बाज़ार में, तो ये तो सारा साल मिलता। और कोल्ड ड्रिंक के दाम में इसका रेट होता है, बहुत सस्ता होता है ये। जो इसका रेट जो आज का है 1500 से 2000 रुपये जोड़ेगा, और कम मार्केट में मिलता है, सीज़न में मिलता है। समझ यही है कि ब्रीड से ही लोगों ने निकाली हैं और इसको बेच रहे हैं। कम है लेकिन आ रही है ये बर्ड। तो काम करें इस पर, इसकी रिक्वायरमेंट से वो सीखें। हमारे वीडियो देखें, पिछली वीडियो में मैंने सिखाया आपको। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।